प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज जो विषय मैं लेके आया हूँ बड़ा ही अप्रतिम है, क्योंकि साहब श्री की चर्चा है और साहब श्री का कहना है कि न पूजा की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न शिष्यता की जरूरत है। बस हम सभी महादेव को अपना समझने लगे। इस प्रेम को जगाने के लिए बस एक गुरु की जरूरत है, जो गुरु हमें उस परमात्मा से स्नेह करना सिखा दे कि शिव हमारे गुरु हो जाए। बस मन ही मन ये कहने की जरूरत है कि हे शिव, आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाइएगा। बस इतना कहने से और लोगों को समझाने से शिव गुरु की दया हमें प्राप्त होने लगती है। साहेब श्री को जब महादेव से प्यार हुआ था तो साहेब श्री जब कोर्ट जाते थे तो रास्ते में लोग उनसे पूछते थे, कहिए आपके महादेव का क्या हालचाल है। क्या हम सभी नहीं बन सकते ऐसा? हम सभी इतने अच्छे शिष्य नहीं बन सकते? हम महादेव के इतने प्रिय नहीं बन सकते कि लोग हमें पूछे कि कहिए आप के महादेव का क्या हालचाल है? तो आइए इन सब भी बातों को जो साहब श्री के श्रीमुख से हम सभी सुने हैं, आप भी सुनिए और हम सभी शिव के अच्छे शिष्य बन जाए, ऐसा प्रयास करें। गुरु शिष्य को भक्त बनाते हैं, वास्तव में भक्त बनाते हैं, उसको खुदा का प्रेमी बनाते हैं और सचमुच में बनाते हैं। यही गुरु की परिभाषा है। शिव भी गुरु होंगे तो यही करेंगे, हमारे आपके शिव भी गुरु होंगे तो यही करेंगे। हमारे आपके मन में जो दुनिया के प्रति भयानक आकर्षण है, उसमें धीरे 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 शिव प्रेम का अंकुरण, शिव गुरु के रूप में भी शिव प्रेम का अंकुरण करेंगे। और जैसे प्रेम होगा भाईजान, जैसे मोहब्बत होगी, जैसे मन शिव को अपना समझने लगेगा, गुरु को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा हम छीनेंगे नहीं। अगर बेटा नहीं भी कुछ बताए ना, तब भी आपको पता होता। पॉकेट में पैसा आपको क्या कहता, कान में आके कि 200 है, बोलता है क्या पैसा? अभी हम पूछेंगे पॉकेट में कितना पैसा है, हमको छोड़ के, हमारे पास में हिले नहीं है तो हम बताएंगे कहां से? हमको छोड़ के सब बता देगा इतना पैसा है। भाई साहब, ये पैसा आपको कनवा में आके बोलता है, उसको बोलने का जरूरत? अरे आपका कलेजे का टुकड़ा है, सब कुछ पता है इसके बारे में कि हमारा नोट नया रलो कि सड़ल रलो, उसको पता है, इसीलिए कि अपना है। हमारे पॉकेट में फटा हुआ नोट है, आप काले फिक्र आइएगा भाई साहब, हम ना फिक्र आएंगे कि साला क्या करे फट गया है, आप काले फिक्र आइए। मेरा नोट है तो हम फिक्र आएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मन गुरु को अपना समझ ले, अगर मन महादेव को अपना समझ ले, उस चप्पल के बराबर भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। न शिव शिष्य बनने की जरूरत है, न किसी पूजा की जरूरत है। पूजा मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, पूजा प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों को शिव से मोहब्बत होती नहीं है, वास्तव में दुनिया से होती है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने कहा कि जो जिसके प्रति प्रेम जगाना है, 10,000 साल से सुन रहे हैं कि यहो गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, इससे बड़ा गुरु होबे नहीं करता है। मन में विचार कर लिया कि हम महादेव के चेला हैं, हो गए चेला। साला किससे क्या पूछना है इसके लिए? अपने बाबा को गुरु बनाने के लिए, अपने बाबा के पास जाने के लिए पूछने की जरूरत, सोचने की जरूरत है कि जाइएगा कि नहीं जाइएगा। थोड़ा समझने की जरूरत है, पूछने की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर द परमिशन, अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। हम पहले लोगों को कहते थे, अभी भी कहते हैं, रात में सोते समय केवल महादेव को याद करिए। फोटो ठीक लगता है तो जे फोटो ठीक लगता है उसी के बारे में सोचिए। नहीं ठीक लगता है, हमारे तरह बवाली है तो आसमान में मन को ले जाइए, साला हमको महादेव का फोटो नहीं चाहिए, लेकिन महादेव तो है। अब मोने मोन इस बात को कहिए कि हे सरकार, आप हमारे गुरु हैं, दया नहीं मांगी करिएगा, मोने मन कहिए। अशुभ जय भुला गए तो सुबह में कहिए,
दिन में याद पड़ता है, मोने मन महादेव को कहिए कि हम आपके चेला हैं सरकार, हम पर दया, गुरु है तो लठी नहीं ना मारिएगा, दया ना मांगिए, हे सरकार हम पर दया कर दीजिए। हम इसीलिए अभी बतवा कम कर दिया है कि हम ही से नहीं होता है। जब हम ही नहीं कर पाते हैं तो आपको कौन चीखें? साला हम 40 साल के महादेव के चेला हैं, महादेव हमको चेला बनाया है, हम नहीं गए, हमको मालूम नहीं था। लंबी कहानी है, इतना समय तो है नहीं। हमको आज तक सुबह सुबह महादेव याद नहीं आया। इतना हम बोले मन से, आज से बोल रहे हैं, 1990 से बोल रहे हैं। कितना साल हो गया? 19 साल हो गया। आज तक हमको महादेव सुबह में याद नहीं आया। ठीक है, मेरा गुरु है, बाबा तो हिले ना भाई, याद नहीं है। क्या याद आता है? हमको भोरे चाय याद आती है। शिव गुरु है मेरे 40 साल से, हमको याद नहीं पड़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि दूसरों को समझाइए कि शिव गुरु हैं, ताकि वही आपको टोके कि भाई जी की हाल चल छे महादेव के। जहां दूसरे को समझाना शुरू कीजिएगा, इतना आसानी से समझेगा, लेकिन बार बार उसको कहिएगा, समझाइएगा तो टोक देगा। मैंने जब कहना शुरू किया था मधेपुरा में, तो मेरे साथी मजिस्ट्रेट लोग अक्सर टोक देते थे। मैं एसडीओ का कोर्ट करने जा रहा हूँ, तेजी में जा रहा हूँ, पुकार हो गया है, जा रहा हूँ, उधर से वो कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस कोर्ट में जा रहे हैं? हम कहा यार महादेव का क्या हाल है? हाँ अरे साला, हम तो सोच के जा रहे हैं कि कितना केस है, कौ घंटा इजलास पर बैठना होगा, यही सोचते हुए जा रहे हैं। उस सथिया उधर से आ रहा है, क्या बॉस कोर्ट में जा रहे हैं? हाँ यार महादेव का क्या हाल है? साला एक बार वो कचहरी से दिमाग चला गया महादेव पर, ई का बोला साला, अब मन हो गया झूस। साला महादेव का हाल हम ही से पूछता है, वाह साला व्यंग करता है, उल्लू बनाता। अब मन झूठ हो गया कचहरी में। अब एक दो को बहसे के बाद मन ठीक होगा, सुनेंगे तो क्या तो मन झूठ कर दिया। मन ने सोचा कि साला ये महादेव के बारे में हमसे पूछ रहा है, बताइए तो इसका बदमाशी। एक बार हमने महादेव से कहा कि सुनिए सरकारी धंधा हमसे न पार लगेगा। साला हम ही को टोक के कहता है कि महादेव महादेव महादेव, साला हम ही को देखो, मैंने हम ही से पूछता है आपका हाल, ही काम हम ना करेंगे, हमको बहुत खराब लगता है, व्यंग कसता है। आसमान ने मुझ, भाई मेरा अपना टेलीविजन है, अपने टेलीविजन से हमारा टेलीविजन मत तुलना करिएगा, मेरा झूठो मूठो टेलीविजन रहता है। आसमान ने मुझसे कहा तो तुम इतना बड़ा वीआईपी है कि तुमसे महादेव का हाल चाल पूछा जाता है? साले तुमको खराब लगता है? तुम इतना बड़ा वीआईपी दुनिया में हो गया कि लोग तुमसे महादेव का हालचाल पूछ रहे हैं और तुमको खराब लग रहा है? चला भगाए तुमसे कोई महादेव का हालचाल व्यंग में ही पूछ रहा है, तो तुम इतना बड़ा वीआईपी है कि तुमसे महादेव का हालचाल पूछा जाए? तो महादेव का कौन चीज है तुमसे हालचाल पूछा जाए? और तब इनको खराब लगता है। मारे खराब यानी चर्चा करिएगा तो लोग आपको शिव से बना के रखेंगे। ओ भैया की हाल चाल महादेव के? कल देख ली तू साइकिल पर से भदाक से गिर गई, काहेला महादेव के गुरु मन ले छा? आप तो जा रहे थे साला गोल में दर्द है सोच के दर्द, तू महादेव को याद करा के आपके मन को महादेव के पास पहुंचा दिया, दर्द से हटा दिया। और यादें अगर रह जाएं, बहन की याद रह जाए, भाई की याद रह जाए तो रिश्ते कायम रहते हैं, यादें मिट जाएं तो रिश्ते कायम नहीं होते, सो जाते हैं वो।